हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण अभियान के बाद अब डेंगू के खात्मे को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू मलेरिया रथ को रवाना किया। ये शहर की 11 संवेदनशील वार्डों में जाएगा। उधर इंदौर में भी शहर से लेकर गांव तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को डेंगू से बचाव और नियंत्रण के उपायों की जानकारी दी जा रही है। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में 13 नए मरीज मिले हैं। अब तक 164 मरीज डेंगू के मिल चुके हैं। जबलपुर में भी डेंगू रोकथाम के लिए जिला अस्पताल से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। डेंगू से जंग जनता के संग। मध्य प्रदेश में हर संकट का मुकाबला जनता के सहयोग से सरकार कर रही है। जैसे कोरोना को नियंत्रित किया, वैसे ही डेंगू और मलेरिया से लड़ने के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है। महाअभियान हमने इंदौर में शुरू किया है डेंगू को लेकर। ये एक जन जागरण भी है, लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आज पूरे शहर में अभियान चला है और मैं आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा, जहां भी पानी इकट्ठा हो रहा है उसे न डरे। हमारी नगर निगम की पूरी टीम आज पूरे शहर में दिख रही है और हमने कहा है जहां जहां पानी इकट्ठा हो उसे निकासी की व्यवस्था करें। जागरूक करने के लिए आज रैली का शुभारंभ किया है। प्रशासन अपने स्तर पर जो सुविधाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी अपने यहाँ के कूलर्स और जो गंदगी है उसको दूर रखने के लिए और लावा मिटाने के लिए कूलर हटाना पड़ेगा, ऐसी मेरी अपील है। और आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति डेंगू से पीड़ित ना हो, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं जनता से भी कि लार्वा अपने आसपास जो कहीं भी पानी जो है इकट्ठा ना होने दें, पानी को खराब सड़ने ना दें। और अगर आपके कूलर में कभी अगर कहीं पानी भरा है तो उसमें दवाई का छिड़काव करके इस समय उसको ड्राई कर दें। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर की हर एक जगह पर डेंगू को लेकर खतरा बढ़ा है। कई केसेस सामने आ चुके हैं और अब डेंगू के खिलाफ एक अभियान छिड़ा है। मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता से हर बीमारी पर सरकार मिलकर काम करेगी, ये उनका कहना है। इधर डेंगू की पहचान के लिए छत्तीसगढ़ में सैंपल्स जो भेजे गए उनकी रिपोर्ट लगभग 20 दिन बाद भी नहीं आ पाई और ऐसे में डेंगू के लक्षण के आधार पर ही मरीजों का इलाज हो रहा है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख का कहना है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा नहीं है, इसीलिए उन्होंने सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा, लेकिन अभी तक वहां से रिपोर्ट नहीं मिली। लगभग 3 दिन बाद डेंगू के मरीजों की रिपोर्ट में तकरीबन 8 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। रायपुर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 381 तक हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इन बढ़ते आंकड़ों पर चिंतित है। हालांकि अभी तक एक भी मौत डेंगू के चलते नहीं हुई। तो डेंगू को लेकर हर एक जगह अलर्ट की स्थिति है। रायपुर में भी केस बढ़ रहे हैं। 381 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। एम्स में जांच के लिए सैंपल्स भेजे जाते हैं। छिड़काव के द्वारा लोगों को सतर्क करते हुए इस बीमारी से बचने के लिए ताकीद है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से, साथ ही शालिनी आडिया जुड़ी हैं इंदौर से और रायपुर से विनय हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? पुणे, देखिए इंदौर शहर में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है और आलम ये हो गया है कि औसतन 10 से 12 मरीज हर दिन मिल रहे हैं और इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए डेंगू के अभियान को लेकर अब जन जागरूकता भी पैदा की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आज इंदौर में भी जनप्रतिनिधियों ने मैदान संभाला, प्रभावित इलाकों में गए और वहां पर लोगों को जन समझाइश दी गई। साथ ही साथ लावा जहां जहां मिला वहां लार्वा नष्ट किया गया।
सबसे बड़ी बात, कई ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं इंदौर शहर के अंदर जहां पर लगातार डेंगू के मरीज मिलते जा रहे हैं। उन इलाकों पर खासतौर पर नगर निगम के द्वारा फॉगिंग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया विभाग जो है वो वहां पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव लगातार कर रहा है। इससे भी बड़ी बात, आम जनता को जनसमझाइश दी जा रही है कि डेंगू से किस तरह से बचा जा सकता है। आज अगर बात की जाए तो दिन भर जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के बीच पहुंचे, प्रभावित इलाकों में पहुंचे और लोगों को अपील की कि किस तरह से आप डेंगू से बच सकते हैं और किस तरह के एहतियात आपको रखने की आवश्यकता है। सांसद शंकर लालवानी भी विनोद नगर पहुंचे, बहुत ज्यादा प्रभावित इलाका है उनके क्षेत्र का, वहां पहुंचे, वहां लोगों से समझाइश दी। चिंता इस बात की है कि इंदौर शहर के अंदर पौष इलाकों से लेकर निचली बस्तियों तक डेंगू ने पैर पसारा है। ऐसे में उन जगहों को चिन्हित कर अभी फिलहाल मौजूदा दौर में जितनी भी टीमें सुनिश्चित की गई है, अक्षरा स्वास्थ्य अधिकारी के अंडर जो 85 वार्ड है इंदौर के, वहां पर फॉगिंग के साथ साथ लोगों में जन जागरूकता पैदा करने का काम किया जा रहा है। कलेक्टर हो या कमिश्नर, सभी अलग अलग जगह के दौरे कर रहे हैं और लोगों में जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। डेंगू का ये जो नया वेरिएंट भी इसको कहा जा रहा है, इंदौर की एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है, क्योंकि लगातार तेजी से बढ़ रहे डेंगू के पीछे क्या कोई दूसरा स्ट्रेन हो सकता है, इसका भी पता लगाया जाएगा और एमजीएम मेडिकल कॉलेज की टीम इसके लिए सैंपल कलेक्शन का भी काम कर रही है कि ये डेंगू का क्या कुछ नया वेरिएंट है, इसका भी पता जो है वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। उसके आधार पर पॉलिसी मेकिंग होगी कि अब जो केसेस मिल रहे हैं उसके पीछे क्या ये कौन सा जो रूप है डेंगू का वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ लोगों में जागरूकता जो पैदा करने की कोशिश है वो की जा रही है। करने की कोशिश है ताकि लोग भी समझें और डेंगू के प्रकोप से जितना सरकारी अमला निपटने का प्रयास करेगा उतना लोगों को भी करना पड़ेगा। नीलम, क्या स्थिति है भोपाल की इस मामले में? जी बिल्कुल, भोपाल में अब तक हम इस सीज़न की बात करें तो अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पे हर साल तो डेंगू के मरीज मिलते ही हैं, पर इस बार कुछ ऐसे क्षेत्र भी नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं जहां से पिछले कई सालों में बहुत कम संख्या में मामले मिले थे। यदि हम इन क्षेत्रों की बात करें तो बात सेवनिया, अवधपुरी, पिपलानी, पुराने भोपाल के जुमेराती, नेहरू नगर, कोटरा, ये कुछ 11 वार्ड है जिनकी संख्या 56, 65, 57, 61 यहाँ पर जो खासतौर पर डेंगू के मामले देखने को मिले हैं। पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो अब तक 2500 से ज़्यादा केसेस आ गए और सीएम शिवराज ने भी खुद इस बात को माना है कि राजधानी भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम प्रदेश के ये ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। ग्वालियर में भी लगातार डेंगू के मामले जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक करीब 89-90 के आसपास केस मिल चुके हैं। जबलपुर में भी 400 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में 2500 के आसपास केस है। और स्वास्थ्य विभाग भी ये मानता है कि पिछले सीजन्स की तुलना में अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है केस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। पिछले सालों की तुलना में जो इस बार के आंकड़े हैं वो भी बढ़े हुए मिले हैं, ऐसा भी स्वास्थ्य विभाग का कहना है। हालांकि ये दावा ज़रूर किया जा रहा है कि सर्वे किया जा रहा है, लार्वा को खत्म करने का काम किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, पर कहीं ना कहीं जो कमियाँ थी जिसके वजह से लगातार डेंगू का संक्रमण संवेदनशील क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को मिला था और इसी के लिए जो है पूरा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और यही अपील भी की जा रही है कि जागरूक रह करके डेंगू, मलेरिया या अन्य मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है और सीएम शिवराज ने भी यही अपील की है। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि इस जागरूकता अभियान का कितना कुछ फर्क पड़ता है राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश में। जी चलिए विनय के पास आते हैं। विनय, यहाँ भी बारिश का क्रम लगातार जारी रहा, अब बारिश का क्रम रुकेगा तो एक बार फिर से धूप और उमस के साथ साथ मच्छरों की तादाद बढ़ेगी, डेंगू का प्रकोप और बढ़ सकता है, क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल, जो मौसमी बीमारियां जो होती हैं हर साल से स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के नगर निगम को बता चुका है, लेकिन डेंगू को लेकर के अभी भी छत्तीसगढ़ में एक भी मौत नहीं हुई है, जिससे कारण से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो लापरवाह बना हुआ है, नगर निगम वो उसको लापरवाह बना हुआ है, जबकि जो आंकड़े हैं वो 386 के पास में पहुंच चुके हैं डेंगू मरीजों के।
इतने इससे कहीं कम आंकड़े मध्य प्रदेश के जिलों में है, उसके बावजूद भी वहां अभियान चला करके वहां पर डेंगू की समाप्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक खासकर रायपुर में इसके लिए अभियान चलाया जा रहा था, लेकिन अभी भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी अभियान वो बंद कर दिया गया है। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। दूसरी एक लापरवाही की बात यह है कि रायपुर में ये भेजा गया था रायपुर मेडिकल कॉलेज को सैंपल, जिसमें ये कहा गया था कि जो डेंगू के मरीज हैं वो पिछले जो लक्षण है उनसे कहीं उनका लक्षण अलग है, माइल्ड हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो संक्रमण है वो लोगों में फैल रहा है, क्योंकि इतने मरीज की संख्या कभी नहीं आई थी। तो इसकी जांच किया जाए कि कौन सा ये टाइप का जो डेंगू है। लेकिन 20 दिन हो गए हैं इसकी जो जांच की मांग किए हुए, लेकिन अभी तक रायपुर मेडिकल कॉलेज से इसकी रिपोर्ट वो नहीं भेजी गई है। हमने जब रायपुर मेडिकल कॉलेज से बात की तो उन्होंने कहा रायपुर मेडिकल कॉलेज में इसकी जांच ही नहीं होती है। हमने एम्स रायपुर को इसकी जांच के लिए कहा है, अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग का वो क्या टाइप है, किस तरह का डेंगू है, इसकी जांच करके रायपुर एम्स ने न मेडिकल कॉलेज का दिया, न मेडिकल कॉलेज ने जिला को। तो इसके आधार पर केवल एलाइजा टेस्ट करके उसे डेंगू की पहचान करके केवल लक्षण के आधार पर उनका इलाज किया जाए। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है। एक तो यहाँ पे जो सफाई अभियान को लेकर लापरवाही है। पहले से जो रायपुर मेडिकल कॉलेज ने जो जिला जो स्वास्थ्य विभाग ने उन्होंने कहा है नगर निगम को कि आप साफ सफाई करें और जो सुरक्षा के मानक जो उपाय हैं वो किए जाए। ये सब तमाम कार्यक्रम हुआ और अब इसके जो टाइप की जो जांच की उसमें भी लापरवाही हो रही है। तो इसके ऐसा न हो कि एक भी मौत नहीं हुआ है, तो ये आशंका कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी संख्या में लोग बीमार जो गंभीर की संख्या है वो अब गंभीर होने के माइल्ड केस हो रहे थे, तो अब गंभीर मरीज। चलिए, तो गंभीर मरीजों के साथ साथ गंभीर परिस्थितियां जो आगे बन सकती हैं उस पर सबका मिलकर काम करना जरूरी है। आप तीनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए।